तो कैसे हो मेरे प्यार प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो का एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? यह वीडियो आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मजबूती दे सकती है। अब आप कहोगे सर कैसे मजबूती दे सकती है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है, आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। अब क्यों नहीं कर रहा है, ये गलती किसने की है? ये गलती केवल और केवल आपकी है। आपने कभी भी अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं दी है। अब जब आपने अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं दी है तो फिर वो आपको कॉल मैसेज क्यों करेगा? यानी जब भी आपको याद करता है आप ऑलरेडी उसको मैसेज कर देते हो, आप ऑलरेडी उससे मिलने चले जाते हो, ऑलरेडी उसको कॉल कर देते हो। जब आप ये सिचुएशन खुद ही सुधार रहे हो तो आपका पार्टनर क्यों सुधारेगा? अगर आप परेशानी में होते हो तो आप चाहते हो किसी से मिलो, तो ऐसे ही आपके पार्टनर को भी परेशानी हो तो तब आप मिलने के लिए जाओ। अब समझिए, जब आपको बुखार हो जाता है तो दवाई मांगते हो ना, और दवाई की आवश्यकता भी होती है। ऐसे ही अगर आपके पार्टनर को आपकी याद आती है, उसको बुलाना चाहिए आपको, आप बिना बुलाए चला जाते हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं आएगी और क्यों परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आपके रिलेशनशिप में क्यों परेशानी नहीं आएगी? अब समझिए, अगर आप रिलेशनशिप में नए नए हो या रिलेशनशिप आपके कहीं टूट भी चुके हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नए हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर नए रिलेशनशिप में आते हो तो आप पागलपन का शिकार हो जाते हो। आप रिश्ते में आते ही इतने ज़्यादा पागल हो जाते हो, आपको कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, और केवल केवल उस लड़की में आपको अपनी लाइफ नजर आती है। केवल और केवल उसके बारे में सोचना, उसकी एक कॉल आते खुश हो जाना, एक कॉल ना आए तो आप परेशान हो जाते हो। यानी टोटल कनेक्टिविटी आपकी उससे ही बन जाती है जैसे एक मोबाइल से। कुछ लड़के लड़कियों की तो क्या प्रॉब्लम है, वो मोबाइल से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि उनकी लाइफ ही मोबाइल बन गई है। अब रिलेशनशिप में आप कहाँ गलती करते हो? आप अपना आत्मसम्मान भी भूल जाते हो, अपनी रेस्पेक्ट भी भूल जाते हो, अपनी वैल्यू भी भूल जाते हो। अगर आपका पार्टनर आपको कॉल करता है तो आप सब कुछ छोड़कर उसको कॉल, यानी उसकी कॉल सुनना शुरू कर देते हो, और जब आप उसकी कॉल सुनना शुरू कर देते हो, आपका पार्टनर क्यों प्रॉब्लम लेगा, क्यों आपसे बात करेगा, क्यों आपके बारे में सोचेगा? आपने सोचने का मौका दिया ही नहीं। आपने रिलेशनशिप में वो सिचुएशन कभी लाने ही नहीं दी जिसमें उसको आपकी आवश्यकता थी। अगर आपका पार्टनर परेशान है, आप 1 मिनट से पहले उसके पास पहुंच जाओगे। अगर आपको किसी बात की नीड है तो वो नहीं आएगा। उसको रिलेशनशिप में कभी भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप एक बात का ध्यान रखना, प्यार एक साइड से नहीं चलता है। रिश्तों में दोनों साइड प्रेम होना चाहिए, दोनों साइड उतनी ही आग होनी चाहिए जितनी आपके अंदर है। अगर उसके अंदर नहीं है तो बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। दोनों साइड इतनी जरूरत होनी चाहिए जितनी आपकी साइड है। अगर उसकी साइड जरूरत नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं लेगा और ना कोई टेंशन लेगा। लेकिन आप एक सबसे बड़ी गलती कर देते हो, आप उसके कहने से पहले खुद कह देते हो। वो जब तक अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखता है, आप पहले उसको अपनी प्रॉब्लम बता देते हो। कभी भी रिलेशनशिप में शिकायतें नहीं करनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। आप सारी जीवन की प्रॉब्लम उसके सामने रख देते हो। अगर आपकी फैमिली में झगड़ा हुआ है तो उसके सामने रख देते हो। अगर आपसे किसी की ज़्यादा बहस हुई है तो उसके सामने रख देते हो। कंप्लेन कभी नहीं करना है। अगर वो इंसान परेशान भी है तो भी आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो। आपको लाइफ की एक भी बात उससे शेयर नहीं करनी है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम उससे शेयर नहीं करनी है। इस बात का आप ध्यान रखना। आप एक प्रॉब्लम और भी खड़ी करते हो रिलेशनशिप में, उसको कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, यानी उसको बांध कर रखना चाहते हो। आप लोग उसको चाहते हो कि ये इंसान मेरे सिवाय किसी से बात ना करे, ये इंसान मेरे सिवाय किसी के पास भी ना जाए। ये गलती आप जरूर करते हो। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो रिलेशनशिप टूट सकता है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर को बांध कर रखना चाहते हो तो आपका पार्टनर रिलेशनशिप में इरिटेट हो जाएगा और आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। यहां तक कि इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। किसी ना किसी तरीके से चाहेगा कि ये पार्टनर मेरी जिंदगी से चला जाए। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने पार्टनर को क्या करना है, आजाद कर देना है, उसको फ्रीडम दे देनी है, उसको स्वतंत्रता दे देनी है। जब आप उसको फ्रीडम दे दोगे तो आपका पार्टनर आपके बारे में सोचना शुरू करेगा। जब आपने उसको आजाद किया ही नहीं, आप फिर आपका पार्टनर आपके बारे में क्यों सोचेगा और क्यों आपसे बात करेगा? आप समझिए, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है और वो बिना मांगे हमें मिल जाए, क्या उसकी हम वैल्यू करेंगे? नहीं करते। जैसे ही उसकी वैल्यू खत्म होगी हम उसको फेंक देंगे। ऐसा ही आपके रिलेशनशिप में होता है। जैसे ही उसको जरूरत होती है आप उसको सब कुछ प्रोवाइड करा देते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में थोड़ा एक बैलेंस मेंटेन करना है।
बैलेंस मेंटेन करने का मतलब, अगर ज़्यादा आप अपने पार्टनर के क्लोज आ गए हो और आपका पार्टनर आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ दूरी बना लेनी है। दूरी बनाने का मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस मेंटेन कर लाना है। कैसे लाओगे बैलेंस मेंटेन? अगर आप डेली मिलने के लिए जाते हो तो आपको अपने पार्टनर को वीक में एक बार मिलना है। अगर आप महीने में मिलने जाते हो तो आपको महीने में भी नहीं मिलना है। हाँ, ऐसे बैलेंस मेंटेन होगा जो मैंने आपको तरीका बताया है। अगर आप कॉल मैसेज बहुत ज्यादा करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं उसका तरीका। अगर आप अपने पार्टनर को दिन में 50 कॉल करते थे तो आपको कम कर देना है। अगर आप अपने पार्टनर को दिन में 100 मैसेज करते थे तो आपको कम कर देना है। यानी एकदम से तो सब प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, और एकदम से कोई आदत छोड़ भी नहीं पाता, लेकिन आप छोड़ सकते हो आराम आराम से। सबसे पहले अगर आप 100 मैसेज करते थे तो 90 कर दीजिए, अगर आप 100 कॉल करते थे तो आप 90 कर दीजिए। यानी आराम आराम से बैलेंस मेंटेन कर लेना है। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो आपको कॉल नहीं करेगा और आप परेशान हो जाओगे। आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आप समझ नहीं पाओगे अपने आप को। आपने ये गलती नहीं करनी है। अब आप समझिए आपको क्या करना है। आपको अपने आप को संभाल कर रखना है, अपने आप को धैर्य में रखना है, अपने आप को धैर्य से बंधाना है। आप गलती क्या कर देते हो? आप अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती करते हो, पार्टनर के कॉल आने से पहले ही उसको कॉल कर देते हो। अब आपको धैर्य मेंटेन करना है। आपको एक दिन के लिए कॉल बिल्कुल नहीं करना है। पहले चेक करना है कि मैं उसके बिना रह पाता हूं या नहीं रह पाता हूं। जैसे ही आप उसके बिना रह पाओगे तो आपको वो दूरी बढ़ा देनी है। जैसे 2 दिन में कॉल करना, फिर 4 दिन में कॉल करना। यानी जब आपका पार्टनर आपकी जरूरत महसूस करेगा, जब आप उसके साथ दूरी बना लोगे। लेकिन आप सभी सब कुछ उसको दे रहे हो तो फिर आपका पार्टनर आपसे क्यों कॉल करेगा, क्यों आपसे मैसेज करेगा? ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है और हम कभी समझ भी नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि हम अपने पार्टनर के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं कि आप हमें कॉल क्यों नहीं करते हो, आप हमें मैसेज क्यों नहीं करते हो, आप हमारा मैसेज सीन क्यों नहीं करते हो। आप एक बार में 100 मैसेज कर देते हो। पार्टनर के पास सीन करने का टाइम है ही नहीं। एक सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में इतने ज्यादा फ्री हो जाते हो, इतने ज्यादा फ्री हो जाते हो कि आपका पार्टनर आपको पागल समझना शुरू कर देता है। जब आप उसको 100 मैसेज करोगे तो क्या बोलेगा आपको? मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपका पार्टनर आपको पागल बोलेगा। आपको रिलेशनशिप में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।